बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। दोस्तों, हमने CCNA की कंप्लीट वीडियो सीरीज शुरू की हुई है। आज का जो हमारा लेक्चर है कि हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर को कैसे इंस्टॉल करेंगे और किस तरह उसको हमने यूज़ करना है। उसके लिए ये सिस्को पैकेट ट्रेसर को जो इसका सेटअप है वो हमने डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पे। आपने अगर इसको डाउनलोड करना है तो सिस्को की वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है इसका। जैसे ये जो वर्जन है सिस्को पैकेट ट्रेसर का, ये 8 वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन इस टाइम चल रहा है। तो इसको डबल क्लिक करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन के लिए। इसको यस किया। अब हम इसको इंस्टॉल करने लगे हैं। एक्सेप्ट किया, लाइसेंस एग्रीमेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमसे डिफ़ॉल्ट लोकेशन पूछ रहा है कि भाई सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपने इसी लोकेशन पे इंस्टॉल करना है तो ठीक है, नहीं तो हम कस्टमाइज लोकेशन भी दे सकते हैं, किसी और लोकेशन के ऊपर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हम इसकी यही लोकेशन रहने देते हैं। नेक्स्ट किया। आगे नेम पे इसका नेम होगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर होगा, जो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद इसका नेम यही होगा। अगर नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, यही हम नेम रखते हैं। आगे के डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट क्रिएट हो या ना हो, हम इसको टिक रहने देते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर जब ये इंस्टॉल हो जाए तो इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे मौजूद हो। उसके बाद इसको भी चेक कर देते हैं कि क्विक लॉन्च बार में भी इसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाए। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। अब ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो इसको फिर आगे हम इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होने वाली है तो वीडियो को रिज्यूम नहीं करते, बस ये कंप्लीट होने वाला है तो इसके बाद इसको आगे यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। बस ये इसके तकरीबन 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से भी कम लगता है इसकी इंस्टॉलेशन में। अब ये इसमें फाइल्स काफ़ी हो गई हैं। अब हमारे पास जो मेन्यू आया है कि लॉन्च, अगर इसी लॉन्च को हम चेक रहने देंगे तो फिर क्या होगा, हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो लॉन्च हो जाएगा, हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन हो जाएगा। हम चलो इसकी लॉन्च रहने देते हैं और उसके बाद इस पे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से पूछ रहे हैं कि जी वुड यू लाइक टू रन मल्टी यूजर व्हेन एप्लीकेशन स्टार्ट्स। यस, मतलब तो कोई भी यूजर इसको इस्तेमाल कर सकता है हमारे सिस्को पैकेट ट्रेसर को। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पे ओपन हो चुका है सिस्को पैकेट ट्रेसर। अगर इसको मैं क्लोज कर दूं, अगर हम आप खुद इसको खोलना चाहें, ओपन करना चाहें तो आप इसको ओपन कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट सिस्को पैकेट ट्रेसर का डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर का ये शॉर्टकट है, इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन हो जाएगा। अब ये सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन हो चुका है। इस टाइम जो इसका लेटेस्ट वर्जन का चल रहा है, उसी लेटेस्ट वर्जन को हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। अब इसको यूज कैसे करना है? यूज के लिए यह है कि ये देखें, यहाँ जहाँ पे मैं यहाँ पे माउस को लाया हूँ तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल यहाँ पे हमें बता रहा है कि अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो नेटवर्क डिवाइसेस, यहाँ पे अगर हम आएंगे, इसको माउस को हम मैंने मूव किया तो ये हमारी एंड डिवाइसेस हैं, पीसीज हैं, हमारे क्लाइंट मशीनें हैं, पीसी हो गए, डेस्कटॉप हो गए। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे ये कंपोनेंट्स हैं, लैन कार्ड हो गए या उसके फाइबर के जो हम लगाते हैं, फाइबर के मॉड्यूल लगाते हैं, वो मॉड्यूल्स हैं। आगे यहाँ पे ये देखें कनेक्शन है। कनेक्शन मीन्स ये केबल्स है। जब हम स्विचेस, यहाँ पे स्विचेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर्स की लैब्स करेंगे तो हमें यहाँ पे इसके कनेक्शन क्रिएट करने पड़ते हैं कि हमने फाइबर लगानी है या हमने फास्ट ईथरनेट लगाना है, गीगा ईथरनेट लगाना है। तो ये सारे कनेक्शन है। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो देख सकते हैं मिसक्रेनियस, इसके अंदर डिफरेंट चीजें आपको होंगी। अब यहाँ पे हम आते हैं तो मल्टी यूजर कनेक्शन, तो ये जिस जिस पे हम क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पे ये देखें हम इस पे आ गए तो स्विचेस, जिस जिस पे हम क्लिक करते जाएंगे तो हमें ये आगे उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें शो होगी। ये हब्स हैं हमारे, ये हमारी वायरलेस डिवाइसेस हैं, ये सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं और ये वैन इमुलेटर है। तो जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें उसकी डिस्क्रिप्शन शो होगी। अब अगर हम मैं यहाँ पे इस राउटर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इस राउटर के सारे मॉडल जो है, सारी जितनी भी इस राउटर की सीरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो इन्होंने सिस्को ने दी हुई हैं अपने पैकेट ट्रेसर में स्टूडेंट की लैब प्रैक्टिस के लिए, वो सारी अवेलेबल हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं जो सिस्को राउटर है, ये 4331 सीरीज का, 4321 सीरीज, 1941 सीरीज, 2901 सीरीज, 2911 सीरीज, ये सारे जो है ना राउटर के जो डिफरेंट सीरीज हैं जो सिस्को राउटर के, वो सारे राउटर्स यहाँ पे उसकी सीरीज अवेलेबल है। अगर इसको मैं यहाँ पे ले जाऊं तो यहाँ 2811, 2600, जितनी सिस्को के राउटर की सीरीज है, काफी सीरीज उन्होंने यहाँ पे दी हुई है लैब प्रैक्टिस के लिए। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करें एंड डिवाइसेस के ऊपर, तो ये फर्स्ट जो डिवाइस है ये हमारी की है पीसी है। यहाँ से हम पीसी को लैब जब हमने कॉन्फ़िगर परफॉर्म करनी है तो हम यहाँ पे पीसी ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, सर्वर ले सकते हैं। ये सारी इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं, डिवाइसेस दी हुई हैं। अगर इस पे करें तो मेराकी सर्वर है, ये सारी यानी कि क्लाइंट्स के रिलेटेड है। अगर यहाँ पे आएंगे तो इस पे मैं क्लिक करूँ तो ये हमारे क्या है, ये सारे मॉड्यूल्स वगैरह दिए हुए हैं। तो इस तरीके से अब अगर हम स्विचेस पे आ जाएं, इसके यहाँ पे स्विचेस पे आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें स्विचेस की सारी सीरीज यहाँ पे शो हो रही है। 2960 सीरीज का स्विच है। उसके बाद आए तो 3560 जो लेयर 3 है डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है सिस्को का, वो भी यहाँ पे सीरीज इसकी अवेलेबल है। 3560 24 पोर्ट, ये सारी सीरीज अगर यहाँ पे जाए तो ये इनके स्विचेस की सीरीज है। तो अब यहाँ से हम आते हैं, सपोज हम कोई यहाँ से एक ले लेते हैं, राउटर ले लेते हैं। सपोज हम राउटर यहाँ पे उठा लेते हैं, एक राउटर कोई भी उठा लें, 2811 सीरीज का हमने राउटर ले लिया। दूसरा राउटर भी ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब आपने लेना है, राउटर करना है, तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाना है। ड्रैग करके आपने इधर लाना है। अगर चौथा राउटर भी आप लेते हैं तो ले लें। इसको क्लिक किया, क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर यहाँ पे ले आए। उसके बाद अगर हम स्विचेस पे आए तो स्विचेस कैसे लेने हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्विचेस पे क्लिक करेंगे। स्विचेस पे क्लिक करने के बाद जैसे 2960 सीरीज है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। दूसरा स्विच लेना है तो फिर इस पे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे आप ले आएंगे। इसी तरीके से ये जो ड्रैग किया और उसको यहाँ पे ले आया। तो हम यहाँ पे चलो ले लेते हैं, एक और स्विच भी यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो ड्रैग किया और यहाँ पे ले आए। तो अब अगर हमने यहाँ पे क्लाइंट्स लेने हैं, हम तो यहाँ पे एंड डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये सारे पीसी भी शो हो रहे हैं, लैपटॉप भी शो हो रहा है, सर्वर भी शो हो रहा है। सपोज हम पीसी लेते हैं तो पीसी पीसी पे क्लिक किया तो पीसी हम यहाँ पे ले आएंगे। अब ये बार-बार ड्रैग करके यहाँ पे लाना, तो इसमें काफ़ी टाइम हमारा जो है कंज़्यूम हो रहा है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि इसका एक और तरीका होता है कि अगर मैं यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस कर दें, कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करेंगे, तो ये फिर लॉक हो जाता है। अब हम पीसी को उठा करना चाह रहे हैं, यहाँ से उठा के पहले हम ड्रैग कर रहे थे, अब ये लॉक हो गया। लॉक होने के बाद ये यहाँ पे आप साइन देख सकते हैं कि ये हमारा लॉक हो चुका है। यहाँ पे अब हमें ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे क्लिक किया पीसी, तीसरा हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब हम इस स्विच के साथ भी 3 पीसी लगाना चाहते हैं, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे पीसी हमारा जो है उसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। इधर पीसी रखा, इधर पीसी आ गया, यहाँ पे पीसी पेस्ट हो गया, यहाँ पे पीसी पेस्ट हो गया, यहाँ पे 3-3 हर स्विच के साथ हमने 3-3 लगा दिए। अब हमें ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब अगर इसको जैसे यहाँ पे मैं लगाता हूँ तो अब यहाँ पे भी स्विच आ रहे हैं। अब इनको ख़त्म करना है तो ख़त्म कैसे करना है? इसको ये जो लॉक हुआ है तो लॉक को ख़त्म करने के लिए हम या तो इस पे क्लिक कर दें तो हमारा ये हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, या फिर हम एस्केप पे क्लिक कर दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अनलॉक हो जाएगा। अब एस्केप पे क्लिक किया तो हमारा जो अनलॉक हो गया। उसके लिए अब ये कनेक्शन हम इनको थोड़ा सेट कर लेते हैं। उसके बाद ये जैसे इनको रिमूव अगर करना है हमने, तो रिमूव कैसे करना है? रिमूव करने के लिए जैसे ये 3 हमने एक्स्ट्रा ले लिए हैं, इनको हम रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये डिलीट का आपको एक टैब शो हो रहा है, ये डिलीट का, इस डिलीट पे हम क्लिक करेंगे। डिलीट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो ये तीनों को जो मैंने सेलेक्ट किया था, ये इन तीनों को इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया था। अगर मैं इनको सेलेक्ट नहीं करता, ऐसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा। ये देखें पीसी 1 डिलीट हो गया। पीसी 1 मेरा डिलीट हो चुका है। अब क्या है, अब इसको अगर मैंने यहाँ पे ये लॉक हुआ है इस टाइम, इसको अनलॉक करना है तो मैं एस्केप की प्रेस करूँगा तो ये मेरा अनलॉक हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक-एक को ये क्यों डिलीट करूँ, मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, मेरे सारे इकट्ठे दोस्तों ये डिलीट हो जाएँ, ये दोनों। तो इनको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करूँगा।
सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये दोनों जो है ना, दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद आप डिलीट पे क्लिक करेंगे। जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज शो हो रहा है, डू यू वांट टू डिलीट द टू सेलेक्टेड आइटम्स। आप दोनों जो आइटम्स को आपने सेलेक्ट किया हुआ है इनको आप डिलीट करना चाहते हैं, कंफर्मेशन मैसेज है, हाँ हम इनको डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिलीट कर देंगे। जैसे डिलीट करेंगे तो ये हमारे डिलीट हो जाएंगे। तो आज का दोस्तों लेक्चर यहाँ तक। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इनके हमने आपस में कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है, कनेक्शन किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो ये हम अपनी अगली लैब में हम इसकी जो ये लैब है वो हम परफॉर्म करेंगे।